अब खबर थोड़ी घपले घोटाले की, क्योंकि मामला सरकार के नाक के नीचे का है। वैसे तो पीडब्ल्यूडी विभाग इतना बड़ा विभाग है कि सड़क बनाने को लेकर, घोटाले को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर आए दिन चर्चा में रहता है। लेकिन सरकार जो बजट देती है इसमें खाली पीडब्ल्यूडी का सड़कें का मामला नहीं है, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मेंटेनेंस का भी काम है। खास तौर से जो उत्तर प्रदेश की सरकार जहां बैठती है, सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग लोक भवन जैसी बिल्डिंग का 35-36 हजार करोड़ का पीडब्ल्यूडी का बजट था। जितना ज्यादा बजट उतनी ज्यादा खाने पीने की व्यवस्था। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर पहले से ही बालू से तेल निकालने की कला में काफी माहिर हैं। सड़क बनाते बनाते, घोटालेबाजी करते करते वो अब सरकारी भवनों की मेंटेनेंस तक भी आ चुके हैं, जहां पर चुपचाप आसानी से करोड़ों डकार रहे हैं। इंजीनियर इस बात से भी नहीं डरते हैं कि जिस बिल्डिंग में मुख्यमंत्री बैठते हैं वहां तो घोटाला न करें। प्रदेश की सबसे बड़ी माने जाने वाली लोक भवन की बिल्डिंग के मेंटेनेंस के नाम पर पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने काफी लंबा खेल किया है। आप ये कह सकते हैं कि जो काम 10 रुपए का है उसको 100 रुपए का बना दिया गया है। लोक भवन जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है उसमें मेंटेनेंस ऑन सेंट्रल एसी जिसकी क्षमता 2250 टन की है, वहां पर एक बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है। इसके वार्षिक यानी कि सालाना अनुरक्षण पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जिसमें भारी कमीशनखोरी और घोटाला होता है। हम आप अपने घरों में भी जैसे एसी लगाते हैं और वहां पर जब गर्मी शुरू होती है तो कहते हैं चलो एक बार भाई एसी सर्विसिंग करा लो। इसी तरह से जो बड़े बड़े भवनों में प्लांट लगे हैं सरकार के, सेंट्रल एसी के, उनकी भी सर्विसिंग होती है। कहीं कोई टूट फूट हो, कोई सामान जले तो उनके बाकायदा ईयरली मेंटेनेंस का टेंडर होता है और एग्रीमेंट होता है। लोक भवन के निर्माण का डनहम बुश नामक कंपनी, वहां पर एसी प्लांट लगाने को उसको जिम्मा था, उसी को मेंटेनेंस करना था। लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की सह पर अब यह काम वोल्टास लिमिटेड को दे दिया गया है, जिस पर हर साल 1 करोड़ 20 लाख रुपया भुगतान किया जा रहा है। हैरत इस बात से होती है कि इसी सेम क्षमता का जिसका वोल्टास 1 करोड़ 20 लाख रुपया ले रहा है मेंटेनेंस का, उसी क्षमता का प्लांट इंदिरा भवन में भी लगा है लखनऊ में, और उस पर जो है खर्चा मात्र 56 लाख रुपया आता है। तो एसी वही है, आपके घर में सर्विस होगी तो 500 रुपया लेगा, सरकारी भवन में सर्विस होगी तो 1200 रुपया लेगा। ये कहाँ सिस्टम है? एक कंपनी लोक भवन में एसी प्लांट को 1 करोड़ 20 लाख रुपया में मेंटेन करती है, उतनी ही क्षमता का प्लांट पीडब्ल्यूडी विभाग के ही अधिकारीगण 56 लाख रुपया में मेंटेन कर रहे हैं इंदिरा भवन में। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि पीडब्ल्यूडी के जो बड़े बड़े अफसर हैं, इंजीनियर हैं, ये क्या देखते हैं? ये सरकार की आंख में क्या खुलेआम धूल झोंक रहे हैं? लोक भवन में इस एसी प्लांट में हो रहे घोटाले की रोकने की जिसके पास जिम्मेदारी है वो है पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिक विंग के चीफ इंजीनियर यूके सिंह की। यूके सिंह और उस समय तत्कालीन एक्सीएन उनके हैं मुनेश्वर सिंह। वो मुनेश्वर अब एसी हो गए हैं अधीक्षण अभियंता। ये यूके सिंह हैं जो चीफ इंजीनियर हैं, विभागाध्यक्ष हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि लोक भवन में एसी प्लांट ठीक से चले, वहाँ मेंटेनेंस ठीक से हो और वहाँ पर घोटाला घपला ना करो। लेकिन ये बाज नहीं आए। अब ये जिम्मेदार लोग हैं, इन पर कार्रवाई अजय चौहान जो प्रमुख सचिव है वो करते नहीं हैं। मामला गरमाया तो मेंटेनेंस की राशि इन लोगों ने जो 1 करोड़ 20 लाख थी वो घटकर 1 करोड़ 6 लाख पर आ गई। साफ है कि पहले तो मानकों का उल्लंघन करके टेंडर दो, अपने चहेतों को सेट करो, हल्ला मचे तो सरकार की नजर में बता दो कि पैसा हमने घटा दिया है। 2018 से लेके 2025 तक मेंटेनेंस के नाम पर
सेम प्लांट में करोड़ों रुपया एक जगह जा रहा है, एक जगह लाखों रुपया जा रहा है। कौन सही है कौन गलत है और इस भ्रष्टाचार पर किन के खिलाफ कार्रवाई और जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, इस पर अभी तक सरकार ने या पीडब्ल्यूडी विभाग के जो मुखिया हैं इन लोगों ने कोई सांस नहीं ली है।